फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो और ये कितने टाइप्स की होती हैं? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? चैप्टर 7 रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में बांटा है। बेटा ये खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, पर्दा तो भाई लगा रहने दो, दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, अब बताओ भाई। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई हमने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक तो कौन सी होती है आपकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक हमारे पास क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट? और जो थर्ड टाइप है वो बताओ हमारे पास कौन सी होती है? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो रेडिकल, तो अगर भाई कोई ग्रुप किसी सबस्ट्रेट से किसी ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप को रिप्लेस कर दे और इसके अंदर भाई इंटरमीडिएट बताओ क्या बनता हो? अगर किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बताओ भाई? फ्री रेडिकल। तो उसी को हम बताओ क्या बोलेंगे? बताओ, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आ गया आपको? अरे बोलो भाई। और इसका जो टिपिकल मैकेनिज्म होता है, हालांकि जब आपने क्या पढ़ी थी भाई? अरे न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भाई, तो वहां भी कई बारी रेडिकल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाया करती, लेकिन वहां पर चार्जेस क्रिएट हो जाया करते, इजंट इट? अब बताओ हमारे पास भाई, तो हमारे पास जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, इनके अंदर होता क्या भाई? इनके अंदर क्या होता है? एक तो चेन इनिशिएशन स्टेप, एक क्या होता है? चेन प्रोपगेशन स्टेप। एक बताओ यहाँ पर क्या होता है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में हमको बताओ क्या मिलता है? फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ से आप इसको थोड़ा एक तरह से रैशनलाइज कर सकते हो। यहाँ बताओ हमारे पास क्या है? रेडिकल इनिशिएशन। भाई यहाँ पर हमारे पास कोई BY कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका होमोलिसिस क्लीवेज। तो हमारे पास तो क्या बन गया हमारे पास? अरे बोलो भाई। तो ये रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 बताओ क्या हमारे पास? अब ये बी भी रेडिकल और ये बताओ क्या है? वाई भी क्या है? रेडिकल। अब ये BY फर्दर इनिशिएटर से क्या? रेडिकल इनिशिएटर से, अरे भाई इनिशियल रेडिकल से रिएक्ट और बताओ क्या बना लेगा? अब ये रेडिकल है। ओके, ये बताओ क्या बन जाएगा बस? ये बोलो भाई, इनिशिएटर वाई और क्या बन गई? ये बी रेडिकल। तो इनको बताओ हम क्या बोलते हैं? हाँ बताओ भाई, किसकी जनरेशन होती है बताओ भाई? बताओ। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन स्टेप। और जो स्टेप आपके पास 6 और 7 है, कौन से? यहां बताओ क्या हमारे पास भाई? ये क्या हमारे पास? ए रेडिकल। ये हमारे पास क्या है? वाई रेडिकल। दोनों जुड़ी क्या बन गया हमारे पास? ए वाई। या फिर ए रेडिकल और बी रेडिकल क्या बन गया हमारे पास? ए बी। इसको हम क्या, ये दोनों हमारे पास क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। और जो हमारे पास भाई ये 4 और 5 है, ये बताओ हमारे पास क्या है? चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप इसको हम इसको भाई किसको बोलेंगे? जब कोई इनिशिएशन स्टेप में कोई रेडिकल जो जनरेट हुआ है, वो बताओ क्या करे? किसी और स्पीशीज से रिएक्ट करके फर्दर क्या बना दे? रेडिकल। उसे हम क्या बोलेंगे? चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो बताओ भाई, यहां पर आप देखो, ये जो AX है, इसने बी रेडिकल जो इनिशिएशन स्टेप में जनरेट हुआ था, उसे रिएक्ट करके क्या बनाया? एक नया रेडिकल A'। और A' भाई A रेडिकल BY से रिएक्ट करके क्या बना सकता है? AY और B रेडिकल। बस आपको पल्ले पड़ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? चेन प्रोपगेशन स्टेप। मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई कि इनके अंदर जो अपने जैसे आप चेन रिएक्शंस पढ़ते थे, यहाँ पर क्या होएगा? चेन इनिशिएशन, और यहाँ पर क्या होगा? इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। आ गया आपको? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं?
अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब अपन देखना भाई कि रेडिकल, अब आपने तो पढ़ लिया, जैसे आपने क्या पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने पढ़ी थी ना भाई, वो बताओ कितने टाइप की थी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। सिमिलरली जब आपने क्या पढ़ा था बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो भी क्या थी हमारे पास, दो टाइप की, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो ये आपके पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये मेनली कितनी कैटेगरीज में बांटोगे आप उनको, देखो इनकी मैं आपको बताऊं भाई, बहुत ब्रॉड कैटेगरीज नहीं होती इनकी, ठीक है, लेकिन आप इसको जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। किसी भी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो बताओ क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास तो क्या भाई, ये हमारे पास क्या मान लिया कोई एल्केन, क्या भाई बताओ, एल्केन को बताओ क्या करें, बोलो भाई, जो Br रेडिकल है क्या करें, तो बोलो भाई, ये बताओ किसको उठा दें यहाँ पर, एल्केन का ब्रोमिनेशन। अरे भाई आमतौर पे हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन किसके जरिए होती है बताओ, अरे भाई रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जरिए कौन सी रिएक्शंस होती हैं, हेलोजिनेशन, समझे बात। तो एक तो भाई ये जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये किसके ऊपर हो सकता है बताओ, कहां पर भाई, एक तो एल्केन्स के ऊपर, एक कहां पॉसिबल होता है ये एल्कीन्स के ऊपर, और एक कहां पर होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। कहां पर भाई, मैं एक तो हमारे पास क्या हो गया एल्केन्स के ऊपर, एक हमारे पास क्या भाई, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैं ये कहूँ ना RX और ये बताओ क्या हमारे पास Br2, तो हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा RBr और क्या बन जाएगा बताओ XBr, क्या हो जाएगा ये RBr और XBr। तो ये रिएक्शन पता किसके जरिए हुई है, यहाँ पर X क्या कोई हाइड्रोजन, तो HBr निकल गया ना। ये रिएक्शन मैं आपको बताऊं भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होती है। कैसे, इसलिए आपको यहाँ पर H न्यू, क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल्स भाई सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तकरीबन फार यू से, कहाँ से, अरे यू विजिबल से। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, या तो आप यूवी लाइट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, या आप यहाँ पर कोई नहीं है प्रोक्साइड टाइप इनिशिएटर, क्या या भाई बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ही ज़्यादा हीट, या कोई प्रोक्साइड टाइप, आपको ना, अरे भाई जो प्रोक्साइड होते हैं, मान लें हमारे पास बेंजोइल प्रोक्साइड है, हमारे पास क्या बेंजोइल, कोई भी हमारे पास क्या प्रोक्साइड हो, उसके अंदर O डबल बॉन्ड O तो होता ही है, यहाँ पर कोई कार्बन चेन होती है भाई, यहाँ पर क्या है और ग्रुप्स हैं ये आपको, तो इसमें O डबल बॉन्ड O पक्का होगा ना, तो यहाँ से टूटते हमारे पास क्या जाएंगे, 2 रेडिकल, पता होगा ना आपको भाई। तो इन केस तो भाई आप कोई प्रोक्साइड इनिशिएटर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो क्या हमारे पास ये, एक तो हमारे पास क्या होगा ये एल्काइंस के ऊपर, कहां पर हो गया सॉरी एल्केन्स के ऊपर, एक कहां होता वही एल्कीन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो कि CH3 सॉरी CH2 CH3, इसमें आप क्या मिला दो Br2, क्या मिला दो भाई Br2, तो यहां बताओ क्या निकल जाएगा HBr, और यहां बताओ कौन आ जाएगा, बात आपको पहले पड़ी। तो ये भी बताओ क्या हमारे पास भाई, यहां पर क्या एल्कीन नहीं है, क्या हमारे पास एल्कीन ही है, तो इसके अंदर भी तो क्या पॉसिबल है, अरे भाई रेडिकल, ये भी किसके जरिए होती है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के जरिए। और थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर क्या हो जाए हमारे पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भाई बेंजीन रिंग, यहाँ हमारे पास क्या है H, हमारे पास क्या भाई, और यहाँ पर कोई रेडिकल आ जाए, क्या जाए कोई रेडिकल, तो ये रेडिकल इस H रेडिकल को यहाँ से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, किससे भाई, ये R रेडिकल इस H रेडिकल को यहाँ से क्या कर दे, डिस्प्लेस। तो है तो क्या एक तरह का ये सब्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या होगा ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आपको पहले पढ़ रही भाई। तो मेरे ख्याल से आपको भाई थोड़ा इसका आइडिया हो गया ना कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बताओ कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप का मेनली, ओके ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।